पत्थर मार के देखेंगे कि सच में तो मर गया। मत ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, मैं राहुल पांडे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान काफी सुर्खियों में है। कांग्रेस का कहना है कि सर संचालक पीएम मोदी को याद दिला रहे हैं कि नवंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। मोहन भागवत के बयान वाले दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक कार्यक्रम में रिटायरमेंट का जिक्र किया। और शाह के बयानों के मायने और क्या इनका पीएम मोदी के रिटायरमेंट से कोई लेना देना है कि नहीं, आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे। भागवत शाह ने रिटायरमेंट पर क्या बयान दिया, बयानों को पीएम मोदी के रिटायरमेंट में से क्यों जोड़ा गया, क्या बीजेपी में 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, क्या बीजेपी में 75 वर्ष की उम्र वाले का भी कोई अपवाद है, शाह भागवत के बयानों से पीएम मोदी का क्या लेना देना है, और क्या 75 साल की उम्र के बाद पीएम मोदी रिटायर हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मोरेपंत पिंगले पर लिखे एक किताब की लॉन्चिंग में शामिल हुए। उन्होंने मंच पर पिंगले को याद करते हुए कहा कि जब मैं खड़ा होता हूं लोग मुझ पर हंसते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। आपने मुझे 75 साल की उम्र में यह सॉल दिया, लेकिन मैं इसका मतलब जानता हूं। जब 75 साल की उम्र में सॉल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब है कि आप बूढ़े हो गए हैं। बस एक तरफ हट जाइए, हमें काम करने दीजिए। पत्थर मार के देखेंगे कि सच में तो मर गया। मत ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको 9 जुलाई को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में सहकार संवाद में शामिल हुए। इसमें अमित शाह ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाओं और सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। इस दौरान शाह ने कहा, मैं रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। इन बयानों को पीएम मोदी के रिटायरमेंट से क्यों जोड़ा गया? 11 जुलाई को कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट पर कहा कि बेचारे बेचारे पुरस्कार जीवी प्रधानमंत्री ये कैसी घर वापसी है। लौटते ही सर संचालक ने उन्हें याद दिलाया कि 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। जयराम नरेश ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री संचालक से कह सकते हैं कि वे भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने। दरअसल पीएम मोदी 10 जुलाई को 5 देशों की विदेश यात्रा से लौटे हैं। मामले को लेकर कई नेताओं के बयान आए, हम आपको बयान सुनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या जो बोला। स्टेटमेंट है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 75 साल का जो एज लिमिट था वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में शुरुआत की थी, जहां पे जो 75 साल के ऊपर थे उन सबको मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था। तो आई थिंक वो याद दिला रहे हैं कि 11 साल बाद कि जो वादा किया था देश की जनता को कि 75 शुड बी द लास्ट एज, तो वो याद दिला रहे हैं वही है। आपस में जो भिड़ंत चल रही है वो सब, आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है वो उनका घमासान है। उससे क्या फॉल आउट होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। पर जो 75 साल का जो नॉर्म था वो इन्हीं ने शुरुआत की थी, विपक्ष ने तो दी नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की। तो उन्हें भी सेवानिवृत्त होना चाहिए, क्योंकि जो आरएसएस के कार्यकर्ता कहते हैं अपने को, और आरएसएस कार्यकर्ता के सर्वोच्च नेतृत्व से ये संदेश आया है कि भाई जब 75 हो जाओ तो जरा बाजू हट जाओ, बगल हट जाओ। यही करके तो आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी और तमाम हमारे नेता, उनको किनारे किया गया। तो क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और आरएसएस की परंपरा का पालन करेंगे? मोहन भागवत जी अगर आरएसएस के पितृ पुरुष हैं और संघ को भारतीय जनता पार्टी अपनी मां मानती है, तो नरेंद्र मोदी जी को सितंबर में रिटायर कर देना। वो भी 75 साल के हो रहे हैं और मोहन भागवत जी स्वयं भी 75 साल के। सबसे बड़ी बात है, क्या बीजेपी 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायर कर देती है? 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला कि पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेताओं को जो 75 प्लस की उम्र होने के कारण शामिल नहीं किया गया था।
लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। इसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने द वीक मैगजीन से एक इंटरव्यू में कहा था 75 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का फैसला है। इस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं का टिकट काट दिया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी और रीता बहुगुणा जोशी को टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से काट दिया गया था। तो क्या बीजेपी 75 साल की उम्र वाला अपवाद भी है? अगर हाँ तो क्यों है? हाँ, बीजेपी में इसका इसका अपवाद भी है। 2022 में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी की कार्यकारिणी में जगह दी गई। उसी समय येदियुरप्पा की उम्र करीब 79 साल थी। ऐसे बयानों पर के बाद क्या मोदी के रिटायरमेंट से क्या कोई लेना देना है? इस पॉलिटिकल एक्सपर्ट और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे कहते हैं, बीजेपी और संघ कोई भी बात हवा में नहीं कहती। तभी तो कांग्रेस ने फौरन इस बयान को पकड़ लिया और पीएम मोदी तरफ घुमा दी। करीब 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। इस वजह से मोहन भागवत के बयान को रिटायरमेंट की तरफ का इशारा समझा जा रहा है। अमित शाह भी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस वजह से हो सकता है कि दबाव बनाने के लिए उन्होंने रिटायरमेंट वाला बयान दिया हो। अभय कुमार दुबे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अलग अलग देशों में जाकर सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल कर रहे हैं। अब शायद वो समझ गए हैं कि रिटायरमेंट का समय आ गया है। वे जाते जाते अपने आप को किसी बड़े सुप्रीम लीडर की तरह स्थापित करना चाहते हैं। हो गई है। 2 जुलाई से 10 जुलाई तक पीएम मोदी 5 देशों में गए। बड़ा प्रश्न है कि 2 महीने बाद पीएम मोदी 75 साल के हो रहे हैं, तो क्या वो रिटायर हो सकते हैं? 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर चर्चा शुरू हुई तो बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने स्पष्ट किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनाव में भी मोदी नेतृत्व जी करेंगे। 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं, भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। मोहन भागवत के 75 साल के जो बयान है उसको लेके कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई विपक्षी नेता, कई नेता ये कह रहे हैं कि क्या पीएम मोदी अब रिटायरमेंट ले सकते हैं? 2 महीने बाद पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। देखने की बात होती है कि मोहन भागवत का बयान और 75 साल और मार्गदर्शक मंडल में किसकी जगह तय होती है। हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे, एक्सप्लेनर में बताते रहेंगे। जय